इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद गुजरात। विद्यासागर महाराज की जय। व्यापक श्रमण श्री सुधा सागर जी महाराज की, परपूज मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। निर्मला जी जैन बड़ोत, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि देवसेन आचार्य महाराज ने आलाप पद्धति में निश्चय ने, अशुद्ध निश्चय ने और व्यवहार ने का वर्णन किया है। तो महाराज जी, अशुद्ध निश्चय ने और व्यवहार ने में क्या अंतर है? अशुद्ध निश्चय ने हमारी आत्मा से संबंध रखता है, वह अशुद्ध निश्चय ने व्यवहार का वह रूप है जो आत्मा से संबंध रख कर के भी पृथक है। जैसे अपने परिणाम, हमारे अंदर जो अच्छे और बुरे भाव होते हैं, ये सब अशुद्ध निश्चय का विषय है। द्रव्य से द्रव्य के न होकर द्रव्य में होते हैं, वे अशुद्ध निश्चय का विषय होते हैं। जो द्रव्य के साथ स्वयं उत्पन्न होने की शक्ति नहीं रखते, जब तक कोई निमित्त नहीं बनेगा तब तक वह परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसे किसी को क्रोध आ रहा है, क्रोध अपने आप नहीं उत्पन्न होता, कोई ना कोई निमित्त बनता है। क्रोध आत्मा में हो रहा है, लेकिन स्वयं क्रोध उत्पन्न नहीं होता, उसे अशुद्ध निश्चय नहीं कहते। इसका व्यवहार का एक पक्ष अशुद्ध निश्चय की तरफ जाता है, लेकिन व्यवहार एक बहुत व्यापक है। व्यवहार में वह भी आता है जिनका आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं होता, पर वस्तुएं ईश्वर पृथक रूप में देखने में आती हैं। उन वस्तुओं में भी अपना एकत्व भाव करना, इसलिए अशुद्ध निश्चय नए शब्द जो एक आध्यात्मिक भाषा है, निश्चय नए कोई नए नहीं है, एक आध्यात्मिक भाषा में उसका एक नामकरण किया गया। नए दो ही होते हैं, द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए का कुछ अंश निश्चय नए में चला जाता है, व्यवहार नए का कुछ अंश अशुद्ध निश्चय नए में कहा जाता है। जब आध्यात्मिक दृष्टि देखते हैं तो निश्चय नए के दो भेद किए जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म में यह देखा जाता है कि मूल आत्मा का संबंध किन किन पदार्थों से किस रूप में है। इसलिए जब अध्यात्म ग्रंथ उठते हैं तो अध्यात्म में ही निश्चय नहीं आता है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के अंदर 2000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी थी उन्होंने कि व्यवहार के नयों के 7 रूप होते हैं। नैगम संग्रह व्यवहार रज सूत्र एवं भूत शब्द नय आदि, ये 7 नय उन्होंने कहे। उन्होंने निश्चय नय नहीं लिया। किसी भी कर्म सिद्धांत में कहीं भी निश्चय नय शब्द नहीं आता। निश्चय नय की परंपरा एक आध्यात्मिक परंपरा है। तो ये भाषा शैली कहलाती है
कि किसी भी उस विषय को हम कथन करते हैं तो वहाँ एक अलग टाइटल फेस हो जाता है, लेकिन वस्तुतः पूछा जाए तो नए जो हैं द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। हालांकि उमा स्वामी महाराज ने द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नए के भेद भी नहीं किए। यह भेद भी मूल रूप से अध्यात्म ग्रंथों की देन है। न्याय शास्त्रों में जो देवसेन आचार्य महाराज का कथन किया एक अध्यात्म का पार्ट है। देवसेना आचार्य महाराज ने संग्रह नय की चर्चा नहीं की, देवसेनाचार्य महाराज ने शब्द नय की चर्चा नहीं की, एवं भूत नय की चर्चा नहीं की, ऋजु सूत्र नय की चर्चा नहीं की। पूरे शास्त्रों में उन्होंने नयों का वर्णन कर रहे, लेकिन इन नयों को वो नहीं छू रहे। उन्होंने मात्र दो ही नय, क्योंकि न्याय ग्रंथ अध्यात्म का अंश होने से वे अध्यात्म की भाषा का ही कथन करेंगे, इसलिए न्याय ग्रंथों में अलग नयों का वर्णन है, अध्यात्म और सिद्धांत ग्रंथों में अलग नयों का वर्णन है। सिद्धांत ग्रंथों में जो नए आलाप पद्धति में नाम संग्रह किए वो नहीं है, हालांकि विषयभूत वस्तु वही है, लेकिन नामकरण में अंतर है, ऐसा मानना चाहिए। पूजा राहुल जैन, सेडम, आंध्र प्रदेश से। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि हम लोग चावल लेकर के मंदिर क्यों जाते हैं? पहली बात तो है कि हम बड़ों के लिए हमारे भारत की आदर्श परंपरा है। एक बार मैंने प्रश्नों में कहा था, आप लोगों का जो छोटापन है, आपसे पूछा जाए किसके लिए कमा रहे हो, तो आप लोग शब्द कहते हैं पेट के लिए। दूसरा शब्द आप बोलते हैं बाल बच्चों को पाल रहे हैं। बस यहीं से व्यक्ति का डाउनफॉल चालू होता है। जब जब तुम अपना कमाई छोटों के लिए करोगे, तब तक तुम्हारी रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ खत्म होती जाती हैं। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आया कि मैं अपने पेट के लिए कमा रहा हूँ, समझ लेना कि आप 1 लाख रुपया कमाने वाले थे, शाम को 10,000 रुपया कमा के लौटोगे। 90,000 खो गई, शक्ति वहीं खो गई जब आप सुबह निकले कि मैं कमाने जा रहा हूँ। किसके लिए? पेट के लिए। और कई बार बहुत व्यक्ति गंदे शब्द का प्रयोग करते हैं, इस पापी पेट के लिए। महानुभाव, इस मंच से मैं सारे विश्व के लिए, क्योंकि इस समय सारा विश्व टीवी के सामने बैठा है, उन सब के लिए मेरा संदेश देना चाहता हूँ, अपने पेट को कभी पापी पेट मत बोलना। सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी वहीं क्षय होगी। आपने अपने आप को ही खुद ऐसी गाली दे डाली। पापी पेट कैसे है ये? कौन सा पाप किया है इस पेट ने? कौन सा पाप करता है इस पेट? इसका अर्थ है कि आप गलत खाते। पापी पेट वो कहें जो मांसाहारी हो, शराबी हो, जो गंदी वस्तुएं सेवन करते हो, उनका पेट पापी है। पेट पापी नहीं होता महानुभाव। और जैसे तुमने ये कहा इस पापी पेट के लिए कमा रहा हूं, आप 10,000 के स्थान पर 1,000 कमा के लाएंगे शाम को। आपकी शक्ति थी 1 लाख रुपया कमाने की, और आप 1,000 रुपये पे आ गए, क्योंकि आप किसको कमा रहे हैं? पापी के लिए। आपने खुद कहा पापी पेट के लिए कमा रहा हूं, तो पापी के लिए जो कमाएगा, आप खुद, मैं आपसे पूछता हूं, शेयर करना। आपने खुद कह दिया मैं किसको कमा रहा हूं? पापी के लिए। और पापी के लिए जो कमाएगा उसको कभी सिद्धि नहीं होगी, उसका पुण्य दिन प्रतिदिन डाउनफॉल होता जाएगा, दरिद्र होता जाएगा, क्योंकि उसने जितनी कमाई कर रहा पापी पेट के लिए। महानुभाव, पहला शब्द तो आप पेट को पापी कहना बंद करें, कभी पापी नहीं बोलना। और पापी है तो उसको कमाना नहीं, पापी के लिए कमाया नहीं जाता है। आप खुद अपने थोड़ा सा
मन से सोचिए, सेंस कीजिए, पापी के लिए कमाना कितना बड़ा पाप है। इसलिए या तो पापी पेट है तो इसको कमाना नहीं, और कमाना है तो इस पेट को कभी पापी कहना नहीं। दूसरी बात, जो अच्छे लोग हैं, जो कभी पापी नहीं कहते अपने पेट को, जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी नहीं बोलते, लेकिन वो ये बोलते पेट के लिए कमा रहा हूं, तो आपकी 1 लाख से शक्ति 10,000 रुपये आ गई। दूसरा शब्द आपका होता है बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आप कभी ना कभी कोई जिंदगी में आपको नौकरी जरूर करना पड़ेगी, आप दास जरूर बनेंगे, आपको 2 रोटी के लिए किसी की नौकरी जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि आप बच्चों के लिए कमा रहे हैं। बड़ा जब छोटे के लिए कमाता है, उस घर की शक्तियां खत्म हो जाती, उसके हाथ की सिद्धियां खत्म हो जाती। और 99% लोग यही बोलते हैं, बाल बच्चे पाल रहा हूं, बाल बच्चों के लिए 99% सभी लोग बोलते हैं। महानुभाव, आज प्रश्न आया है तो मैं संदेश देना चाहता हूं, ऐसी गलती ना करें। कमाएं आप, उसी को देखना। 1 लाख की कमाने की ताकत है, शाम को शायद 2 लाख कमा के लौटोगे। थोड़ा सा भाषा बदल दो। घर में तुम्हारे कोई पूज्य है, माँ होगी। घर में कोई पूज्य है, पिताश्री होंगे, दादा दादी होंगे। बस आप एक शब्द बोलना चाहिए कि मैं जो कुछ कमा रहा हूँ पूज्य के लिए कमा रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा। और पूज्य के लिए कमाने से पुण्य बढ़ता है, सब आएगा वहीं पेट में आएगा, बच्चों के पास आएगा, चिंता मत करना। पर तुम्हारे लिए किसके लिए कमाना? पूज्य के लिए कमाओ, पुण्यात्मा के लिए कमाओ, पवित्र आत्मा के लिए कमाओ, जिनके हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं उनके लिए कमाओ। मैं माँ बाप के लिए कमा रहा हूँ, दादा दादी के लिए कमा रहा हूँ। आपका हर कमाई पुण्य बन जाएगी। आज 1 रुपया कमाया, कल 2 कमाओगे, बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपकी कमाई पूज्य पुरुषों के लिए, पुण्य पुरुषों के लिए। पूज्य पुरुष, तुम्हारे माँ बाप इतने निकृष्ट नहीं हैं कि वे तुम्हारी कमाई खा जाएं, तुम्हें भूखा बैठने। तुम उनके लिए कमाओ तो सही, वो मात 1 दाना उठा देंगे, बाकी सब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दे देंगे। पर तुम्हें उनके लिए कमाना है। अभी मैं बता रहा हूं, वो 1 दाना उठाएंगे, बेटा क्या कर रहा है, इतना मैं कैसे खाऊंगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। नहीं, मैंने तो आपके लिए कमाया है, आपके लिए बनाया है। वो कहें लो मैंने उठा लिया 1 दाना, खाओ आप, प्रसाद बन गया, क्योंकि तुमने कमाया पूज्य पुरुषों के लिए। दूसरी बात, आपने देखा सभी दर्शनों के भगवान, चाहे वैष्णव दर्शन हो चाहे जैन दर्शन हो, भगवान जितने भी भगवान हैं सब कायदा से भगवान का भोग कौन लगाता है? भक्त। भक्त को भगवान खिलाता है या भगवान भक्तों को खिलाता है? सभी लोग बैठे हैं यहाँ पर, सभी अपन जैन अजैन सब एक बार बोला, मंदिर में भगवान बैठा, भगवान सबको खिलाता है कि अपन सब भगवान को खिलाते हैं? भगवान भूखा बैठा रहता, अरे वो तो भगवान है, उसके यहां भंडारा होना चाहिए सबका। नहीं, भगवान कहता है जिस दिन मैं तुम्हें खिलाने लग जाऊंगा उसी दिन तुम बर्बाद हो जाओगे। बड़ों का कभी नहीं खाना, पूज्य पुरुषों का कभी नहीं खाना, पूज्य पुरुषों को खिलाना। पूज्य पुरुषों का खाया नहीं जाता। भगवान को देखो, भगवान किसी को नहीं खिलाते और सारे लोग भगवान को भोग लगाते। तुम कमाओ, किसके लिए कमा रहे हो? भगवान के लिए। अभी मैंने माता पिता का घर के भगवान कहे थे, अब थोड़ा मंदिर की तरफ चलें, क्योंकि अपन भारतीय हैं। कहना शुरू करो, किसके लिए बना रहा हूं? प्रभु के लिए। किसके लिए कमा रहा हूं? भगवान के लिए। महाराज सब भगवान खा जाएंगे तो तुम्हें विश्वास है? भगवान भोग कितना लगता है? बोला, एक नरियल लेके जाते हो, भगवान को भोग कितना लगता है? इतनी सी ऊपर जो कील होती ना, चिटक,
वो भगवान को भोग लग गया, दस्तूर हो गया सारा। उनका उतना सा भोग लगने पर तुम्हारा जो कुछ था वो प्रसाद बन गया, लौटकर कौन खाता है? भगवान तो एक बहाना है, भगवान तेरे लिए लाया। किसके लिए नारियल ले जा रहे हो? वैष्णव दर्शन के अनुसार पूछो, किसके लिए प्रसाद ले जा रहे हो? भगवान के लिए। वाह, क्या बात हो गई। और थोड़ी देर बाद देखा तो वो खुद खाते हुए पाया गया। अरे भाई, तू तो भगवान के लिए ले गया था, ये तू खा रहा है? नहीं, भगवान ने कह दिया बेटा मैंने ले लिया, जा तू खा। खरीदना किसके नाम से, लाना किसके नाम से, चढ़ाना किसके नाम से, और खाने मिलना किसको है? स्वयं। बड़ी विचित्रता है। वो शक्तिमान अन्नदाता है, उसको सबको खिलाना चाहिए, लेकिन नहीं, वो अपनी तुम्हारी पवित्रता बढ़ाना चाहता है कि तुम मेरे लिए कमाओगे, मुझे तुम्हारे भोजन की जरूरत नहीं है। भगवान का उन दाने से कोई पेट नहीं भरता उनका। वो तो मात इसलिए वो भोग ले लेते हैं जिससे तेरा भोजन प्रसाद बन जाए और तुझे सिद्धि हो जाए। कृष्ण जी ने सुदामा के मुट्ठी भर चावल खा लिए, कोई पेट नहीं भर गया, कोई उनके यहाँ खाने को नहीं था क्या? द्वारकाधीश थे, लेकिन मात वो चावल खा करके सुदामा का मान बढ़ा दिया। सुदामा के जो अशुभ कर्म के उदय को पुण्य में परिवर्तित कर दिया। क्या खा रहे थे वो? कच्चे चावल, बहुत सूखे चावल थे। द्वारकाधीश थे, 56 भोग, 56 प्रकार के व्यंजन खाने वाले चावलों को ऐसे खा रहे हैं जैसे कभी जन्म जन्म के भूखे हो, जन्म जन्म के भूखे हो, ऐसे खा रहे हैं वो चावल सूखे। बताओ, क्या द्वारकाधीश के यहां भोजन नहीं था? बोलो ना, था। फिर चावल ऐसे क्यों खा? भरी सभा में। महानुभाव, यही महान लोगों की आत्मा होती है कि उन्होंने सुदामा के चावल खा करके सुदामा के जो अशुभ कर्म का उदय था उसको पुण्य में बदल दिया और दरिद्रता को अमीरी में बदल दिया। जब बड़े आदमी किसी गरीब का, बड़े आदमी जब किसी छोटे का किसी भी वस्तु जो उनके नाम से लाई गई है उसको छू भी लेते हैं तो उस गरीब की अमीरी बदल जाती है। उसी समय सुदामा का सारा अशुभ कर्म अमीरी में बदल गई, पुण्य में परिवर्तन। इसलिए अपने जीवन में जब कमाने की बात आती है तब अपनों से बड़ों के लिए कमाओ। जो कुछ भी करते हो पूज्य पुरुषों के करो, लौट के सब आएगा, चिंता मत करना। वो कुछ भी नहीं लेने वाले, लेकिन एक विधि चलने वाली है। इस विधि से यदि व्यक्ति चलता है तो बहुत कुछ हासिल कर सकता है। ऐसा निखिल जैन, निक्की, नागपुर, रुमाल वाले, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि किसी भी संप्रदाय के आराध्य देव ने कभी भी स्वयं न मांस खाया न मदिरा का सेवन किया, तो वर्तमान में उनके अनुयायी मांस मदिरा का सेवन क्यों करते हैं? यही सबसे बड़ी विडंबना है। एक बार मैं बिहार करते करते रास्ते में एक चबूतरे पर बैठ गया, बहुत सारे किसान बैठे हुए थे। वो एक दूसरे को बीड़ी जला करके दे रहे थे और बोल रहे थे राम 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 भैया राम राम। मुझे बड़ा बुला गया, मैंने सबको इकट्ठा करके मन के बैठो, आप बीड़ी पीते हो, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन बीच में राम को मत लाओ, क्योंकि कोई विदेशी बैठा होगा तो वही समझाएगा कि रामचंद्र जी भी पीते होंगे, ये रामचंद्र जी की बीड़ी है। यही सबसे बड़ी बीच है। आज हमने भगवान बीड़ी के बीच में राम को ला दिया। श्री राम ने कभी अपने मुंह में कभी नशे का सेवन नहीं किया, कभी उन्होंने अपने भाव भी नहीं किए, ला दिए। ये बहुत बड़ी कमी है। महादेव के नाम से भांग आ गई। मैं पुष्कर गया, पुष्कर में खुला प्रवचन था, बहुत वहां भांग उड़ती है। मैंने कहा भाई कोई भी व्यक्ति मुझे बता दे कि महादेव ने भांग कब खाई थी, उन्होंने गांजा कब किया था, किस पुराण में किस शास्त्र में लिखा है। आप भांग खाते हो, मैं इस पे ऐतराज नहीं कर सकता। मुझे ऐतराज है कि भगवान के नाम पर क्यों खाते हो। उन्होंने कब खाया, कौन से प्रसंग में? मात्र एक प्रसंग आता है
समुद्र का जब मंथन हुआ वैष्णव दर्शन के अनुसार, उसमें 14 रत्न निकले, उसमें एक जहर भी निकला। और जहर जब निकला तो कौन जाति, कौन व्यक्ति, सब बंटवारे करने, देव नर नारायण सब आ गए, लेकिन जहर भी बंटवारे में लेना है। निकला है तो किसी ना को तो स्वीकार करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति जहर का घड़ा ले लेगा वो जाति नाश को प्राप्त हो जाएगी। तो देव नकार दिया, दानवों ने नकार दिया, मानवों ने नकार दिया, असुरों ने नकार दिया। अब लेकिन मंथन में निकला है तो किसी को तो लेना पड़ेगा, नहीं निकलते हैं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब अंत में शव ने सलाह मांगी महादेव बीच में बंटवारे में, तो उन्होंने कहा देखो जो निकला है वो किसी को तो लेना पड़ेगा। बोले साहब हम तो नहीं पी सकते। तो महादेव ने कहा इस सारे जगत की रक्षा करने के लिए, क्या उनके करुणा भाव देखो, क्योंकि जो जाति पिएगी वो मर जाएगा, वो जाति खत्म हो जाएगी। तो देव मानव दानव असुर आदि सभी की रक्षा के लिए उन्होंने कहा मैं सारी दुनिया की रक्षा करके इस घड़े का पान मैं करता हूं। जैसे ही उन्होंने उस जहर का पान किया, सारा जहर गले में रुक गया, नीचे नहीं गया। तभी से उनको सारी दुनिया ने नीलकंठ की उपाधि दी। नीलकंठ क्यों कहा? कि सारी दुनिया के रक्षा के लिए जहर स्वयं ठीक है, किसके लिए? रक्षा के लिए। मरना निश्चित था किसी को, स्वयं पी लिया, गले में अटक गया, उनकी शक्तियां थी, तभी से उनको नीलकंठ कहने लगे। अब उसके स्थान पर आप लोगों ने भांग खाना शुरू कर दी। अरे पीना है तो वही पियो ना जो महादेव जी ने पिया था, निपट जाओगे। और गले में अटक गया तो नीलकंठ बन जाओगे। चलो दोनों में से पार ही पार है। यदि जहर पिया तो पेट में चला गया तो ऊपर जाओगे, और गले में अटक गया तो नीलकंठ बन जाओगे। दोनों हाथ में लड्डू। गलत हो गया, बहुत गलत हो गया। लोग भगवानों के नाम को लेकर के बहुत गलत करते हैं। अपन कितने भी, आप लोग कितने भी गंदे हो जाओ, भगवान को गंदा मत करना। आप कितनी पापी हो जाओ, भगवान के नाम को बदनाम मत करना। आप गांजा पीते, भांग कहते हैं तो कहो ये मेरी गलती है, भगवान ने पिया था, भगवान ने खाया था। ये करना आपका बहुत बड़ा पाप है। एक व्यक्ति भांग खाता है, शराब पीता है, स्वयं पीता है, मैं पी रहा, वो उतना बड़ा पापी नहीं है। जो ये कहे भगवान पीते थे इसलिए मैं पी रहा हूं, तो सबसे बड़ा पापी कौन हुआ? जिसने स्वयं के नाम पर भगवान को भी नहीं, वो पवित्र आत्मा है, वो जगत के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। ऐसी आत्माओं को इनमें नहीं घटेना। कोई भी किसी भी संप्रदाय का भगवान क्यों ना हो, वो अपने जीवन में कभी गलत आचरण नहीं करता। जो विनाश के कारण हो, जो बुराइयां हो, जिससे स्वयं का नाश, परिवार का नाश, समाज का नाश, देश का नाश, धन का नाश होता हो, ऐसे कार्यों के लिए कभी महान आत्माएं सेवन करना तो दूर, वो उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि आप लोगों को खुद मालूम है कि नशा करने के बाद बोलो तुम्हारा परिवार खुश है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बेटा यदि शराब पीता है तो उसकी माँ खुश है क्या? थोड़ा सा शेयर करें। कोई पति शराब पीता है क्या उसकी पत्नी खुश है क्या? कदापि नहीं हो सकता। तो कम से कम अपनों की खुशी के लिए वो चीज छोड़ देना चाहिए जो अपनों को पसंद नहीं है। भगवान तो बहुत ऊंची चीज है। श्रीमती सुचित्रा आर.के. जैन, नेहा नगर सागर, गुरु नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सामान्य नागरिक जिस चारित्र को अपनाता है, सज्जनता को अपनाता है, पापों से दूर रहता है, व्यसनों से दूर रहता है, और आप लोग भी इस चारित्र को अपना करके पापों से दूर रहते हैं, तो दोनों प्रकार के चारित्रों में से निर्जरा क्या उन सामान्य व्यक्तियों की भी होगी कि नहीं होगी? सामान्य में जो अदर व्यक्ति भी, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो,
वह चारित्र को अपना करके पापों से बचता है। दो प्रकार का चारित्र होता है, एक लोकाचार और एक परमार्थाचार। लोकाचार का चारित्र तो पशु भी अपनाएगा, उसका भी कल्याण ही होगा। एक कुलाचार होता है, लोकाचार होता है, जो अभी मैंने कहा, मैं धर्म कर्म कुछ भी नहीं जानता। कोई व्यक्ति ऐसा है, वो ना धर्म जानता ना कर्म जानता, बस इतना जानता है मैं वह कार्य नहीं करूँगा जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं। इसका गांव का नाम क्या है? पनवाड़। पनवाड़। पनवाड़ से ये संदेश सारे विश्व को देना चाहूँगा, आप और भगवान की बातें या धर्म की बातें माने या नहीं माने, आप अपने जीवन में इतना ही नियम ले लीजिए, मैं वह कार्य नहीं करूँगा जो मेरे माँ बाप को पसंद नहीं। मैं वो कभी आचरण में वो कभी आप मुख से नहीं बोलूँगा जो मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम माँ बाप हमारे हैं नहीं, तो आप कम से कम पति पत्नी हैं, दोनों एक नियम ले लें कि मैं वह कार्य नहीं करूँगा जो मेरी पत्नी को पसंद नहीं, मैं वह कार्य नहीं करूँगा जो मेरे पति को पसंद नहीं। इतना भी कर लिया तुम। और एक और मैंने एक बार मंत्र दिया था, चलो एक छोटा सा मंत्र देता हूँ आपकी जिंदगी के लिए। वह कार्य मत करना जो आप अपने से छोटों में पसंद नहीं करते हो। आप अपने बेटे में कौन सी क्या क्या नहीं चाहते हो कि मेरा बेटा ये कार्य न करे, बस और कुछ नहीं करे। हर पिता के लिए संदेश है, तुम्हारा बेटा क्या क्या तुम चाहते हो कि मेरा बेटा ये कार्य नहीं करे। क्या तुम चाहते हो कि बेटा तुम्हारा बेटा गाली देवे? कोई हाथ उठाया? नहीं चाहते हैं तो बस आज से ही तुम गाली देना छोड़ देना। तुम चाहते हो कि मेरा बेटा जन्म में बहुत जम के गुटखा खावे, तम्बाकू खावे, शराब पीवे, गुटखे खावे, खूब खावे। कौन पिता है जो चाहता है कि मेरा बेटा शराब पीवे, गुटखा खावे, तम्बाकू खावे, बीड़ी सिगरेट बिल्कुल शुरू से पहली की स्कूल में जावे तो धुआं उड़ाता हुआ जावे? कोई माँ बाप चाहते? नहीं चाहते। तो आप बेटे के खातिर, क्योंकि आप बेटे में ये बुराई नहीं देखना चाहते हैं, बस ये बुराई मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। कोई पूछे ये बुराई क्यों छोड़ दी? क्योंकि मैं अपने बेटे में बुराई नहीं देखना चाहता। हमें बुराई अपने बेटे में नहीं देखना चाहते, इसलिए मैंने बुराई छोड़ दी। हर व्यक्ति चाहता है कि हमसे छोटा अच्छा हो, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनता। यही एक इसकी सबसे बड़ी बुराई है, इसे सुधारना चाहिए। अमिता पाइया जैन बुढ़ार, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या है? हम धर्म किसे कहें? धर्म दो रूप में होता है, एक साध रूप में और एक साधन रूप। धर्म वह भी है, भूखे को रोटी देना धर्म है, लंगड़े के लिए सहारा दे देना धर्म है। अभी कोरोना के अंदर जो परिवार अनाथ हो गए हैं उनको गोद ले लेना धर्म है। किसी बीमार व्यक्ति की एक माँ के बेटे को गोद ले लेना धर्म है। धर्म के कोई एक पहलू नहीं होता, धर्म के उतने पहलू हैं। एक पेड़ सूख रहा है, उसको एक लोटा पानी दे देना धर्म है। एक लोटा पानी। हर व्यक्ति जिंदगी में 5 वृक्ष खा जाता है। हर व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में 5 वृक्ष खा जाता है, सब्जी के रूप में, फलों के रूप में, फर्नीचर के रूप में, लकड़ी के रूप में, अन्न के रूप में, ना जाने कितने कितने रूपों में लकड़ी बनाते हैं। मरता है तब एक गाड़ी लकड़ी जलती है, 5 वृक्ष खा जाता है। इसका धर्म है कि वो मरने के पहले 5 वृक्ष लगा के मरे। ये है प्रकृति का धर्म, ये है प्रकृति का धर्म। हमने पृथ्वी के 5 पेड़ खा लिए किसी ना किसी रूप में। एक व्यक्ति यदि 75 साल जीता है तो आप खुद हिसाब लगा लेना, सारी चीजें जो लकड़ी से, वनस्पति से बनती हैं, कितने पेड़ आपके बन जाए। कभी तुमने सोचा? 5 पेड़ खाने के बाद तुमने एक पेड़ भी नहीं लगाया।
प्रकृति तुम्हें अभिशाप देती है कि तुम ऐसे स्थान पर जन्म लोगे जहां हरियाली का दर्शन भी नहीं होगा। यह धर्म है, हमारी प्रकृति का धर्म है कि प्रकृति को लौटाओ। प्रकृति ने हमें कितनी बड़ी नदियां दी थी। हम नदियों में, हमारे यहाँ कहते थे भारत में दूध की नदियां बहती थी, आज हमने पानी की नदियां ही गंदी कर डाली। ये गंगा जमुना का जल चरणामृत के रूप में पिया जाता था, आज गंगा जमुना के लिए देखते ही, मैं देख के आया हूं, इतनी गंदा कि हाथ डालने का मन नहीं होता। यानी इतनी पवित्र गंगा जमुना में सारी नालियां उतार दी, बड़े बड़े शहरों की नालियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज की नालियां, सारा गंदा पानी किसमें उतार दिया? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। इस भजन पर मैंने बहुत बड़ा नकारा था, राम की गंगा है वो मैली हो नहीं सकती, जो मैली होती है वो राम की गंगा हो नहीं सकती। कुछ हमने कुछ उसके लिए कुछ अपना ऐसा रूप बना लिया। तो ये हमारा क्या धर्म था? नदी को हम पानी नहीं बहा सकते, तो नदी को गंदा करने का अधिकार भी हमें नहीं है। तो आज धर्म के बहुत सारे रूप हैं। जब एक आत्मा का धर्म बात आती है, वो अपने ध्यान में समस्त विकल्पों को छोड़कर, समस्त बाहरिक उपयोगिताओं को छोड़कर, जो अपने आप में तटस्थ हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, ज्ञान योग में चला जाता है, वो आत्मिक धर्म कहलाता है। कृष्ण जी ने जब यही तो कहा था कि हे अर्जुन, कर्म योग में जीना है तो कर्म भी धर्म है, और यदि कर्म को धर्म नहीं मानते हो तो जाओ ज्ञान योग में जियो, जहां दुनिया से तुम परे हो जाओगे। तो धर्म के अनेक अनेक पहलू होते हैं। हमें ये देखना है हम किस पहलू से, किस रास्ते से गुजर रहे हैं। क्या हम वनस्पति की आवश्यकता समझते हैं अपनी जिंदगी में? यदि आपको ऐसा लगे कि नहीं, आज के बाद मेरी जिंदगी में कोई वनस्पति नहीं आएगी, मैं वनस्पति का कोई उपयोग नहीं करूंगा, फिर आपको पेड़ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्थित प्रज्ञ हो गए। आपने अपनी जिंदगी से वनस्पति का उपयोग हटा दिया। लेकिन जब आपकी जिंदगी में वनस्पति का उपयोग है तो आप लगाइए और दूसरों से भी लगवाइए। विशाल जैन, महावीर नगर विस्तार योजना कोटा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि इच्छा और क्षमता में बहुत अंतर हो, तब हमें क्या करना चाहिए? क्षमता के अनुसार इच्छाएं करोगे तो कभी टेंशन नहीं होगा। हम इच्छाएं इतनी कर लेते हैं, शास्त्रीय भाषा में सभी को ये कहा, सुबह उतनी ही इच्छा करो कि दिन अस्त होने के पहले पूरी हो जाए। जो बाजार का टेंशन घर में लेके आता है, वो घर की एनर्जी को नकारात्मक करता है। ऐसे खुश होकर लौटना चाहिए। हर तुम्हारा परिवार का व्यक्ति शाम को तुम्हारे लिए खुश देखना चाहता है। आप जब बाजार से आते हैं, दुकान से आते हैं, व्यापार से आते हैं, नौकरी से आते हैं, आपकी माँ सबसे पहले आपका चेहरा देखती है, आपकी पत्नी आपका चेहरा देखती है, आपके बच्चे आपका चेहरा देखते हैं। आज कैसा दिन गुजरा है इनका, कैसा दिन गुजरा। वो दिन भर घर में बैठे बैठे यही भावना भाते कि मेरा परिवार, मेरा बेटा बाहर गया है, शाम को खुश होकर लौटे, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन तुम इतनी इच्छाएं लेके गए थे कि दिन अस्त हो गया, इच्छा पूरी नहीं हुई, गर्दन लटका के नीचे लौटे, परिवार देख करके रह गया। कोई टेंशन जरूर है। अभी तक आपकी नकारात्मक ऊर्जा थी, अब पूरा परिवार उदासीन हो गया, आपका पुण्य और क्षय हो गया। इसलिए घर जब लौटो तो प्रसन्न वदन लौटना चाहिए, प्रसन्न चित्त लौटना चाहिए, जिससे परिवार को ये लगे कि मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा भाई जो कुछ करने गया था वो सफल हो गया। सबकी सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, कल तुम्हें और ताजगी मिलेगी, कल तुम और एनर्जिस्ट होगे, कल तुम और ताकतवर होगे। इसलिए हमेशा दो बातें ध्यान रखना, इच्छाएं उतनी करो जो शाम को पूरी हो जाए। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो ऐसी करो कि जिंदगी में मरने के पहले पूरी हो जाए।
मरने के एक दिन पहले कहना है प्रभु बस सब कुछ हो गया, खत्म, बस हो गया तुम्हारा बेड़ा। अतृप्त होके मरते हैं उनको कहते हैं लोग ये तरती नहीं है आत्माएं, भूत बनते हैं, पलीत बनते हैं, दुनिया भर की आत्माएं भटकती हैं, क्योंकि अतृप्त होके मरते हैं, अधूरे मरते हैं। अधूरे होके कभी मत मरना, अतृप्त होके कभी मत मरना। बस एक शब्द बोलना है मरने के पहले, प्रभु मैं पूर्ण हूं, मैंने जो इच्छाएं थी सब पूरी कर ली, अब मेरी कोई इच्छा नहीं। बस ये शब्द यदि तुम्हारे जीवन में मरने के पहले निकल गया, गारंटी मेरी है तुम अगले भाव में वहां जन्मोगे जहां सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मरने के पहले पूर्ण। हर व्यक्ति अधूरा मर रहा है, अतृप्त होके मर रहा है। हर व्यक्ति कहता है अभी तो बहुत काम है, मेरी मौत आ गई, बस भगवान इतनी जल्दी, अभी तो मुझे बहुत काम बाकी है, इतनी जल्दी मौत आ गई। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। मौत जब भी आए उसके पहले कहना है मैं पूर्ण हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। हर कदम पूर्णता का उठाओ, क्योंकि दूसरे कदम का पता नहीं हम रख भी पाएंगे या नहीं। कदम का पता नहीं है, रख पाएंगे रख नहीं, कोई पता नहीं। एक कदम उठाते समय सोचो बस यही कदम अंतिम है, इसके बाद का कदम कोई भरोसा नहीं। मेरा यही कदम पूर्ण है, मेरी यही मंजिल है। कौन सी मंजिल है? मैंने एक कदम उठाया है, बस जहां रखूंगा यही मंजिल है, अगले कदम की बाद में सोचूंगा। आप लोग हमसे बार बार पूछते महाराज जी कहाँ रुकोगे, कहाँ जाओगे, मैं कैसे बता दूं? इसलिए मैं तो बोलते ही नहीं हूं, तुम लोग व्यवस्था कर ले तो आ जा तो रुक गया। मान लीजिए मैंने कह दिया कि चलो मैं आ रहा हूं और रास्ते ही में ऊपर चला गया तो फिर भूत बन के आऊंगा क्या? फिर क्या बन के आऊंगा? आपने वचन दिया था, अधूरे होके मर गए, अतृप्त होके मरेंगे। नहीं, चल रहा हूं, पहुंच जाऊंगा तो आ गया ना बनवाड़, आ गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक अपने आप को मानना, हर कदम पर पूर्ण होकर के रहो, तैयार होकर रहो कि मैं हर कदम पर पूर्ण हूं, मेरी कोई मंजिल नहीं है, मेरा जो कदम उठ रहा है, जहां मैं कदम रख रहा हूं वही मेरी अंतिम मंजिल है। यदि ऐसा मान के चलेंगे तो हम पूरी पृथ्वी नाप लेंगे और हम सदा पूर्णता का आनंद लेंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय, व्यापक समण श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, पूज्य महासागर जी महाराज की जय। ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात आप बैठे हुए श्रावकों के माध्यम से जिज्ञासा की जाएगी और परम पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से आपकी जिज्ञासा का सटीक उत्तर आपके पास पहुंचेगा और आपका जीवन धन्य होगा। समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए बुला रहा हूं मैं दुधेश जी सौगानी, अशोक नगर वाले, और तैयार रहेंगे निधि जी जैन, गुड़गांव। शीघ्रता से माइक अपने पास तैयार रखिएगा सभी लोग। प्रश्न जिज्ञासा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हम कोई संकल्प करते हैं और उसको दृढ़ता से निभाते भी हैं, लेकिन कार्य शुद्ध होने के पहले महाराज श्री कुछ ऐसे आकस्मिक कारण हो जाते हैं कि वो संकल्प हमारा टूट जाता है। तो महाराज श्री मतलब ऐसा क्या करें कि मतलब जिससे ये आगे से इस टाइप का कर्म अंतराय हो जाए? संकल्प लेते समय हमें दो बातों पर विचार करना चाहिए। क्या हमने जो संकल्प किया है उसको पूर्ण करने की औकात है, शक्ति है, समर्थ हो? पहला अपना विल पावर देखो, अपनी एनर्जी देखो, हमारी ताकत देखो। चेक काटने के पहले देखो कि बैंक में बैलेंस है कि नहीं। चेक बुक में तो क्या है, जितना चाहे भर दो। तो हमेशा किसी भी चेक वस्तु को देखते समय अपनी हैसियत देखो। पड़ोसी की मत देखो, दूसरे की मत देखो, दूसरे की थाली का भोजन मत देखो वो कितना खा रहा है, ये देखो कि तुम्हारे पेट में जगह कितना है, जठराग्नि कितनी है। कई व्यक्ति ट्यूबलाइट खा जाते हैं, तुम कांच का टुकड़ा भी खा मत लेना। और वो लोहा खा गया, लोहे की मैंने देखा, लोहे की कीलें खा गया। तो उसकी एक ऐसी क्षमता है, तो सबसे पहले अपनी क्षमता देखना चाहिए। और जिस संकल्प को हम करते हैं, दूसरा कारण बनता है
क्या उस कार्य को पहले किसी ने किया है? जिस रास्ते पर तुम चलते हो पहले पूछो, इस रास्ते पर पहले कोई गया है क्या? सीनियर कौन है? बिना सीनियर के बनाए बिना यदि कार्य करोगे तो भटक जाओ। और जिसने ये संकल्प किया है फिर उसको खोजो पहले, अभी कार्य मत करो। तुम्हारे से पहले यह कार्य किसी ने किया है क्या? इस रास्ते पे कोई चला है क्या? उसको खोजो, उसको पकड़ो और उसको पकड़ करके उसको बैठो, भाई आप यहां तक कैसे पहुंचे? कितना भी बड़ा डॉक्टर पीएमटी कर लेता है, उसके बाद कानून के अनुसार 2 साल तक उसे सीनियर डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? सब कुछ तो पढ़ लिया उसने पीएमटी में, सब कुछ पढ़ लिया। नहीं, सब कुछ पढ़ा है लेकिन अनुभव नहीं पढ़ा। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, कोई भी कार्य करने के पहले उस कार्य का सीनियर कौन है, उस सीनियर को अपनी जिंदगी में लाओ। उसे बॉस कहते हैं, हमारी भाषा में, धार्मिक भाषा में इसे ही भगवान कहते हैं। आपकी नौकरी की भाषा में बॉस कहते हैं, सीनियर है। और हम लोग जैसे मुझे भगवान बनना है, मैं मोक्ष मार्ग पर चल चुका हूं, तो मैंने सोचा कि मेरे पहले कौन गया? मेरे पहले भगवान गया, तो अब मैं भगवान से परिचय करता हूं, उनकी आज्ञा को पालन करता हूं, उनके जो आदेश हैं वो फॉलो करता हूं, एक दिन मैं बन जाऊंगा। तो ये 2 चीजें व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। एक तो स्वयं की क्षमता, दूसरा उस संकल्प करने वाला का जो सीनियर है, उस सीनियर की उपलब्धि होना, और उस उपलब्धि होकर के वो तुम्हारी गाइड बन जाना, और वो तुम्हारा गाइड बने, उस गाइड को पूरा स्वीकार कर लेना, बहुत बड़ी चीज होती है। नमस्ते महाराज। अगली जगह निधि जी जैन तैयार रहेंगे। गजेंद्र जी जैन साहब, गजेंद्र जी जैन हाथ उठा लें और अपना माइक लेते चलेंगे। मुनिवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर। मेरी जिज्ञासा है कि भावना भाना और निदान बंध दोनों में क्या अंतर है? निदान बंद करके भावना बहा सकते हैं क्या? भावना का अर्थ है इट मे बी पॉसिबल, ऐसा कार्य हो सकता है, हो जाए तो अच्छा है। निदान में होना ही चाहिए जिद। जैसे कोई बेटा पापा से कहता है, पापा मेरी भावना है ऐसा कार्य होना चाहिए, और दूसरा कहता है नहीं साहब कुछ भी करो ऐसा होना ही चाहिए। निदान में वो व्यक्ति एकदम निश्चिंत होकर के कह देता है ये कार्य मुझे चाहिए। रावण ने निदान किया कि मुझे 3 खंड का राज चाहिए, उसके लिए मुझे कुछ भी देना पड़े, जन्म जन्म की साधना देना पड़े, पुण्य देना पड़े, तपस्या देना पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार। यानी उस कार्य करने के लिए वह व्यक्ति मरने को तैयार है, सब कुछ लुटाने को तैयार है, लेकिन यह कार्य होना चाहिए। इसको बोलते हैं निदान। भावना में क्या होता है, नहीं यदि मेरे कुवत के अनुसार होगा तो ये कार्य हो जाए तो अच्छा है, और नहीं हो तो ठीक है, ऐसा माना। गजेंद्र जी और तैयार रहेंगे श्रीमान अमोलक चंद जी गोधा साहब। नमोस्तु 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 महाराज जी। अभी अपन जो जिनालय के दर्शन करके आए थे उससे संबंधित ही है, हमारे यहाँ भी एक मंदिर है, तो उसके लिए ऐसा तीर्थ क्षेत्र के लिए समायोजन हो या कैसा उचित रहे और क्या किया जाए? मंदिर के लिए आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही क्या? मंदिर के लिए सलाह आपसे कोई आशीर्वाद चाहते हैं मंदिर के लिए कि ऐसी? ये मंदिर है ना महाराज जी, अपन जो दर्शन करके आए अभी। कौन सा मंदिर? अभी ये वाला पनवाड़ का। हाँ, तो ऐसा ही मंदिर हमारे यहाँ भी है। तो एक ही परिवार है। कहाँ पर है? मऊ गोरदा। तो उसके बारे में मतलब कौन सी योजना सही रहे उसके बारे में निर्देशित करें। अब व्यक्तिगत मामले को क्यों मंच पर लाना चाह रहे हैं? सामाजिक ही है ना महाराज जी। अब व्यक्तिगत मामला है, व्यक्तिगत रूप से हम निर्देशित कर देंगे आपको। श्रीमान अमोलक चंद जी और तैयार रहेंगे इसके बाद अशोक जी जैन साहब चांदवाड़। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव जिज्ञासा है, भगवान पारसनाथ का समोषण बिजुलियाँ केवल ज्ञान होने के पश्चात चमलेश्वर तीर्थ पर आया था। 12 सभाएं जो समोषण में होती हैं वे सभी लगी, और सभी में कितने देव हैं, कितने आरिकाएं हैं, कितने
केवल ज्ञानी हैं, कितने मुनिराज हैं, सभी की संख्या थी, लेकिन देव और देवियों को असंख्यात बताया गया है। तो गुरुदेव, जब सबकी संख्या निर्धारित थी तो देव देवियों के असंख्यात कैसे कहा गया? क्योंकि वो असंख्यात हैं। जब है ही नेचुरल रूप से, तो अब लोग क्या करोगे? समूषण तो आएंगे। अब समूषण का अतिशय ऐसा होता है कि वह छोटा सा होकर के भी उसमें सब समा जाते हैं, सब समाहित हो जाते हैं। उनकी विक्रिया, क्योंकि वो देव होते हैं, विक्रिया से होते हैं। वे अपन को बैठे हुए दिखेंगे अलग अलग, लेकिन वे एक दूसरे में बैठ जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं, एक दूसरे शरीर में अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनकी एक और गिफ्ट होता है, ऐसा मानना चाहिए। तो देवताओं की वो स्वाभाविक रूप से उनकी विक्रिया होने से उनको अपन को दिखता है कि असंख्यात एक सभा में कैसे बैठे होंगे। उनकी विक्रिया ही ऐसी है कि वो एक अपने शरीर में देवता 1 करोड़ देवता आकर के बैठ सकते, अपन को पता नहीं चलेगा अपने शरीर के अंदर। और अपन को देखेंगे महाराज अकेले बैठे, और इसमें 1 करोड़ देवता आकर के अपनी अलग अलग क्रिया करके बैठ सकते हैं। इतना शरीर में उनकी इतनी ताकत होती है। अणिमा और महिमा नाम की जो रिद्धियां होती हैं, उन रिद्धियों का एक प्रताप होता है। नमस्ते। अशोक जी जैन साहब चांदबाड़, तैयारी नेहा जी जैन अहमदाबाद। महाराज श्री के चरणों में त्रिपाल नमोस्तु करते हुए मेरे पास एक जिज्ञासा है महाराज जी, जो मोनिका जैन बूंदी की है। मैं आपके श्री चरणों में रख के उनके जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। जैन धर्म में क्रिया, परिणाम, अभिप्राय से क्या तात्पर्य है? हम जब धर्म करते हैं, फिर से बोलना। जैन धर्म में क्रिया, परिणाम, अभिप्राय से क्या तात्पर्य है? हम जब धर्म करते हैं तो इन तीनों में फल ज़्यादा किसका मिलता है? कोई उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। अभिषेक या शांति धारा में इसे कैसे ले सकते हैं? क्रिया, परिणाम और अभिप्राय। क्रिया एक क्रिया कहलाती है। मैंने इस उंगली को घुमा रहा हूं, एक क्रिया है, एक क्रिया चल रही है। परिणाम क्या हो रहा है? इसको घुमाने से क्या रिएक्शन हो रहा है? अभिप्राय है कि आप क्यों घुमा रहे हो, मैं आपको समझाने के लिए घुमा रहा हूं, ये हुआ अभिप्राय। ये घूम रही है, एक क्रिया है। इस घूमने में इसमें जो भी परिणमन हो रहा है वो परिणाम कहलाता है। कोई भी चीज को है, अपन उसका कोई भी उपयोग कर रहे, तो उपयोग करेंगे तो उसकी क्रिया होगी। क्रिया से उसमें कोई ना कोई होगा। जैसे आप दोनों हथेलियों को यूं कर रहे हैं तो क्रिया हो रही। अब इससे क्या हो रहा है? उंगलियां गर्माहट आ रही, ये गर्माहट परिणाम है। क्रिया क्या हुई? रगड़ना। ये जो यूं हो रहा है ये क्रिया हुई। अब ऐसे करने से गर्माहट आई, ये क्या हुआ? परिणाम। ये गर्माहट क्यों लाया आप? क्योंकि ठंड लग रही थी, क्रिया करिए पन्ने इसलिए। तो बस वो हुआ अभिप्राय। ये क्रिया आपने क्यों की, वो अभिप्राय है। क्रिया करते समय जो रिएक्शन हुआ वो हुआ परिणाम, और वो रिएक्शन जिस परिणति से हुआ उसको क्रिया बोलते हैं। और शांति धारा और इसमें शांति धारा और अभिषेक में इसको किस प्रकार से लेंगे, कैसे घटाएंगे? शांति धारा अभिषेक में अभिषेक एक क्रिया है, और उसका रिएक्शन जो है भगवान के ऊपर ढलने से वो पावरफुल होता है। वही जल जब महान आत्मा के पहले नहीं ढला था, सामान्य जल था, जैसे ही ढल गया तो उसमें एक क्रिया हुई कि वो गंधोदक बन गया। अब अभिप्राय आपका है कि आपने किस अभिप्राय से वो गंधोदक किया। तो क्रिया, अभिषेक करना क्रिया है। उस क्रिया करने से जो जल में परिणमन हुआ, जो जल था वो गंधोदक बना, वो परिणाम हुआ। और किस अभिप्राय से आपने वो किया, वो आपका अभिप्राय हुआ। नेहा जी जैन। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। रोहित जी जैन कोटा। रोहित जी। हाँ, शीघ्रता से। नमस्ते गुरुदेव। माइक पास पर की बहन। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। मैं देवांश जैन अहमदाबाद से हूँ। मेरी यह जिज्ञासा है कि हम हमारे मन के लालच को कैसे काबू में रख सकते हैं? मन को? मन के लालच को। मन के लालच को। मन के लालच को तो काबू रखना चाहिए। मन को आप बच्चे लोग भय, दो चीजें ही व्यक्ति को काबू कर सकते हैं। या तो वह तत्व ज्ञानी हो, हे उपाधि को जानता हो, अच्छे बुरे का ज्ञान हो, अथवा दूसरा भय। भय एक ऐसी चीज है
तो बहुत सारे पापों से बचा देती है। तो आत्मा के अंदर जब मन गलत कार्यों में जाता है तो एक भय पैदा करना चाहिए कि यदि मैंने ये कार्य किया तो मुझे कितना नुकसान है, कितनी हानि है, और वह भय जो है उसको पाप करने से बचा देता है। बहुत सारे लोगों के अंदर क्रोध आता है, जब लड़ाई होती है तो ऐसा लगता है कि इसको मार डालो। क्यों नहीं मारते? भय, धारा 302, पुलिस का डर, जेल का डर, परिवार छूट जाएगा, अनाथ हो जाएगा, ये दुनिया भर के भय सामने आते हैं, गुस्से को पी जाता है। यदि किसी दिन कोई सरकार एक घोषणा कर दे आज कोई किसी का मर्डर करेगा, उस पर कोई कानून की धारा नहीं लगेगी, उस दिन क्या हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई भाई की हत्या कर दे। क्यों रुकी हुई है दुनिया? भय के कारण। डर है उसके लिए कि यदि मैंने ऐसा किया तो जेल हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो भय कभी कभी मन को नियंत्रित करने के लिए भय दिखाया जाता है। मन को भय दिखाओ कि तूने ऐसा किया तो यह दंड मिलेगा, क्या उस दंड को भोग सकोगे? तो जब भय सामने आता है तो व्यक्ति की आत्मा कांप जाती है। पहले सजा दी जाती है चौराहे के ऊपर, क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि दुनिया उस सजा को देकर कांप जाए और अपराध से मुक्त हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। तैयार रहेंगे रोहित जी जैन कोटा और तैयार रहेंगे मालती जी जैन कोटा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। कर्मों का उपशम मात्र मोहिनी कर्म में ही क्यों होता है? क्योंकि अन्य कर्म जो हैं अपना फल जो देते हैं या तो क्षय से देते हैं या क्षय उपशम देते हैं। जो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय जो हैं ये उदय रूप में जो फल देते हैं तो इनका देशघाती उपशम होता है, सदवस्था रूप उपशम होता है, लेकिन उपशम नहीं माना जाता। नाम कर्म जो है अपना उदय कर्म में, नीच गोत्र आदि उदय कर्म से देते हैं, उनका उपशम करने से जिंदगी खत्म हो जाएगी। मोहिनी कर्म एक ऐसा है जो उदय पे आने पर हमें मोहित करता है, गाफिल करता है। मोहिनी कर्म को शराब की उपमा दी। जैसे शराब पीने के बाद व्यक्ति आपा पर को खो देता है, अपने पराये को जानना भूल जाता है, मैं कौन हूँ ये सब भूल जाता है, नाली में पड़ा रहता है, परिवार को पहचानता नहीं, मूर्छित हो जाता है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति अपनी चेतना शक्ति खो देता है, ऐसा ही मोहिनी कर्म जो है व्यक्ति को इतना गाफिल कर देता है कि वो अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं कर पाता। इसलिए उसका उपशम किया जाता है, फिर क्षय किया जाता है, फिर क्षय उपशम किया जाता है। मालती जी जैन कोटा। तैयारी है सुलभा जी जैन। सुलभा जी जैन हाथ उठाते हैं ना? हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये जिज्ञासा है महाराज जी, बरसात का पानी जो होता है हम इकट्ठा करते हैं, उसको कितने दिन तक रख सकते हैं? क्या उसमें ज़्यादा दिन रखने से उसमें एक इंद्रिय जीव नहीं पड़ते? बरसात का पानी कितने दिन तक उपयोग कर सकते हैं? बरसात के पानी को सबसे बड़ी चीज़ है, पूरे साल भर भी रखा जाता है। शेखावाटी की तरफ देखो, टांके बनते हैं और साल भर पानी बिना जीवों के रहता है। सबसे बड़ी उस पर धूप नहीं पड़ना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन कम से कम जाए। बहुत बड़े बड़े टांके होते, शेखावाटी में गया, वहाँ देखा बड़े बड़े टांके, 1-1 लाख लीटर के, 5-5 लाख लीटर के, एक भी जीव उसमें नहीं। चारों तरफ से बंद होकर के बनता है, छोटा सा दरवाजा रहता है, पानी जितना चाहिए ले लेते। उसके बाद उसमें कोई चूने आदि का मटका आदि रखते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। तो बरसात के पानी को यदि सुरक्षित किया जाए तो साल भर रह सकता है। फिर भी उसको छानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति तो हो ही जाएगी। इसलिए छान कर लेने में टांके का पानी कोई बाधा नहीं है। आजकल हर व्यक्ति को अपने घरों में, मंदिरों में टांका बनाना चाहिए। आज जो पानी है बड़ा प्रदूषित हो गया, क्योंकि आज जो पानी आता है बिस्लरियों में, ये पानी शुद्ध नहीं है। इसकी सारी ताकत खत्म कर दी जाती है। इसमें ऐसे मिनरल कभी डाल दिए जाते हैं कि जो
ताकत को खराब करते हैं। और जो पानी टाँके का पानी होता है शुद्ध पानी रखिए, और उसमें कोई जगह की वेस्टेज करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मकान के नॉर्थ ईस्ट के कोने के कमरे में एक छोटा सा गड्ढा खोद दीजिए और बढ़िया अच्छा बना करके और छत का पानी उतार दीजिए। सरकार आज इसका बड़ा प्रोत्साहन दे रही है। जैन दर्शन ने बहुत पहले इस बात को कहा था, पानी का संग्रह करो, संचय करो, करना चाहिए। इससे बहुत कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। जब तक उसमें ऊपरी जीव से तैरता हुआ जीव न दिखे तब तक वो पानी छान कर लेने योग्य है। शुल्भा जी जैन महाराष्ट्र तैयारी, प्रकाश जी जैन सारोला, हाथ उठा दे। प्रकाश जी हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अब टीवी पर हम इतने सारे लोगों को दान करता हुआ देखते हैं, हमारे मन में बहुत खुशी होती है। हमने भी बहुत दान करा है, हालांकि मैंने अपना खुद का स्त्रीधन भी दान कर दिया है, लेकिन मैं और भी दान करना चाहती हूँ। लेकिन हमारी कमाई का आधा हिस्सा मेरे खुद की बीमारी पर ही बहुत जाता है, तो मुझे पैसा मांगने में बहुत हिचकिचाहट होती है। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या दानांतरण करने का उदाहरण? महाराज जी ये कह रहे हैं जितनी दान की बातें सुनते तो लगता बहुत अधिक दान दें, कि तो मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता तो आधा तो पैसा मेरा दवाई में चले जाता है, ऐसा आशीर्वाद दें। हाँ, जब जिसके पास जो वस्तु नहीं होती है उसके अभाव में व्यक्ति को कीमत होती है। जब दान देने के लोग समर्थ होते हैं तब उनके दान देने के भाव नहीं होते। जब दान देने की स्थिति नहीं होती है तब दान देने की बात आती है। अभाव में वस्तु की बड़ी कीमत हो जाती है। अब आपने कोई ऐसा बीमारी का कर्म बांध लिया है कि वह उतना उस रूप में जाएगा, ये चीज़ पहले सोचना पड़ती है। इसी के लिए तो हम साधु संत लोग विचरण करते हैं, इसी के लिए तो हम लोग उपदेश देते हैं कि जब तुम्हारा समर्थ है तब अच्छा कार्य कर लो। धन है तो दान दे लो, धन है तो किसी रोगी की सेवा कर लो, शरीर में ताकत है किसी की सहायता कर लो। कल जब नहीं रहेगा, जब ऐसी स्थिति बन जाती है, मैं कई बार उपदेश कहा दिया कि लोग चाहते हैं महाराज जिंदगी में दवाई नहीं छूटती, क्या करें? कभी कर्म बांधा होगा, कैसे बंधा होगा? कभी किसी व्यक्ति ने घूमने के लिए मन बनाया कि मैं घूमने जाऊंगा मनाली आदि, जहाँ भी तुम लोग जाते हो, और वहाँ आपको 1-2 लाख रुपया खर्च करना है। उसी समय आपके नगर की अस्पताल में एक माँ बेटे को लेकर बैठी है। पैसे के अभाव में वो दवाई नहीं कर पाए, निपुति हो जाएगी। स्त्री बैठी है वो विधवा हो जाएगी, बच्चे बैठे हैं वो अनाथ हो जाएंगे। और 1 लाख रुपया मिल जाए तो माँ सपूती रह जाएगी, पत्नी सधवा रह जाएगी, बच्चे सनाथ रह जाएंगे। 1 लाख रुपया चाहिए, और उसी का नगर का एक व्यक्ति 1 लाख रुपया लेकर के मनाली में जाकर मस्ती कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है। उस समय ब्रह्मांड की सारी शक्तियां खोजती हैं कि इस नगर में एक व्यक्ति वो है जो लाख रुपया मिटा रहा है शराब में, जुआ में, ऐसाराम में, और एक व्यक्ति वह है जो मर रहा है। उस समय शक्तियां अभिशाप देती हैं कि तू 1 लाख रुपए से एक माँ की गोद बचा सकता था, एक स्त्री का सुहाग बचा सकता था, और आज 1 लाख रुपया तू मौज मस्ती में खर्च कर रहा है। जा तुझे ऐसी बीमारी आएगी कि पैसा भी नहीं होगा और बीमारी ठीक भी नहीं होगी। इसलिए मैं सदा प्रवचनों में कहा करता हूँ कि जब तुम्हारी शक्ति हो, घूमने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, जाने के पहले थोड़ा किसी अस्पताल में फ़ोन कर लेना कि कोई मरीज पैसे के अभाव में मर तो नहीं रहा है। जब अपने पास शक्ति है तब। अब तो कर्म बन चुका है, भावना भाव। आज जो उपदेश दिया, ऐसी गलती कभी नहीं करना, बाद में आपको शक्ति आ जाएगी, बीमारी भी भाग जाएगी और दान भी दे सकोगे। प्रकाश जी सर तैयार रहेंगे। उसके बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए लक्ष्य जी जैन सांगौत। मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार की और सभी जिज्ञासुओं की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, सबसे पहले तो मैं इस महा के पुण्याजक परिवार जो प्रसारण करा रहे हैं श्रीमती आभा जी और विनय जी को जय जिनेन्द्र करता हूँ। मुनि श्री, कई जिज्ञासाएं लेके आता हूँ, पर जब आपके दर्शन करता हूँ तो सारी जिज्ञासाएं अपने आप पूरी हो जाती है। अब जिज्ञासाएं तो कोई बचती नहीं है, पर एक स्लोगन है कि मैं व हम, मैं हूँ तो हम है।
इसका क्या अर्थ है? और दूसरी बात कि जब हम अभिषेक शांति द्वारा करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति तो छत्र चढ़ाता है और चवड़ होता है, और बाकी व्यक्ति अपने हाथों से छत्र का ये बनाते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए? नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। कि बहुत सारी जिज्ञासाएं हमारे आते ही समाप्त हो जाती हैं। ये बहुत अच्छा है, नहीं तो हमारा 1 घंटे का समय वैसे ही कम पड़ता है। कुछ समस्याएं तो अपने आप ही समाधान हो जाना चाहिए। काफी नाम रह जाते हैं महाराज जी। मैं और हम, मैं है तभी तो हम होंगे, हम यानी परिवार। मैं नहीं हूं तो फिर हम क्या कहेगा? तो मैं पहले, मैं के साथ हम जोड़ो, और जो मैं अकेला रह जाता है वो या तो फिर एकदम योगी बन जाता है, और गृहस्थ में यदि मैं अकेला रह गया तो गृहस्थी चलेगी नहीं। गृहस्थ में मैं के साथ हम चाहिए, और हम का अर्थ है हम सब लोग होते हैं। शांति धारा और अभिषेक के समय छत्रों की मुद्रा का अर्थ लोग गलत उपयोग ले रहे हैं। आजकल लोगों को क्या है, खंडन मंडन करने में मजा आता है। ये भावना है, अच्छा वही है कि छत्र लगा के ही करना चाहिए, लेकिन ये बात है भावनात्मक, जिसके पास छत्र नहीं, अब सभा में 1000 लोग बैठे हैं, हाँ मूर्ति के ऊपर नहीं करना चाहिए अपन को, हाथ से मूर्ति के ऊपर नहीं करना चाहिए हाथ से, क्योंकि कई लोग ऐसा कर देते हैं, कई लोग ऐसा कर देते, और कई लोग ऐसा कर देते जैसे आशीर्वाद दे रहे हो। तो मूर्ति के ऊपर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन सभा में जो बैठे हैं वो भावनात्मक, सबके हाथ में छत्र नहीं है, सबके हाथ में चबर नहीं है, इसलिए वो हाथों को यूं कर लेते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। ये भावना है, जब अपन कोई भी चीज़ को अभिव्यक्त करते हैं तो अत्रो अत्रो ताठा ऐसा करते ना, ताठा सन्निधि करना, ये भी कहाँ लिखा है? अब आगम की बातें करोगे तो आगम में तो पता नहीं क्या क्या नहीं लिखा, बहुत सारी बातें। ये उपलक्षण कहलाती हैं, भावाभिव्यक्ति कहलाती है। जब कोई व्यक्ति जैसे नाटक में होता है तो अब वो कोई, आप लोग भजन गाते हैं तो भजन गाते समय और नाचते समय एक्टिंग करते हैं लोग, तो उसके अनुसार करते हैं, तो उसके अनुसार भी अपने हाव भाव करते। एक बार वो भजन गा रहे थे ना, तो लौकिक गाना होगा, लेकिन वो आचार से गेंदा फूल, अब उस गाने वाले ने, जो गा रहा था, उसने यूं हाथ कर दिया, तो अब क्या उसके बाद गेंदा फूल था? नहीं था। लेकिन वो दुनिया को कैसे बताए? तो उसने कर दिया है। तो अब ये कहना चाहिए, कहना कि ये गलत हो गया, नहीं। तो ये कहाँ लिखा है कि गेंदा फूल का है तो ऐसा करना? ये कहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है। ये भावों की अभिव्यक्ति कहलाती है। तो चबर और छत्र ऐसे करने में कोई बाधा नहीं है। मूर्ति के ऊपर ऐसा हाथ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन भावनाओं के अनुसार करने में कोई बाधा नहीं। आजकल तो लोगों को क्या है, कुछ मजा आता है कहीं ना कहीं, और खंडन वंडन करने। आप लोग खूब आराम से करें, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि नाटक में खेलने वाला व्यक्ति जैसा जैसा पात्र होता है वैसी वैसी वो एक्टिंग भी करता है। एक्टिंग करना ही उसकी भावाभिव्यक्ति है। तो ये भावाभिव्यक्ति कहलाती है, कोई करने में बाधा नहीं है, आगम की जरूरत नहीं है इसमें। ये अंदर के भावों की अभिव्यक्ति कहलाती है। हाँ, हो सके तो सबको चबर दो, बढ़िया, गुड बेटर बेस्ट। सबसे अच्छा वही है कि पूरे के पूरे लोग चबर लो, सब लोग छत्र लो, तो ये संभव नहीं है। इसलिए भावों की अभिव्यक्ति में कोई नहीं। यहाँ वहाँ की बातों में मत पड़ो, जो प्रमाणित घोषित किया जाता है उसी को करो, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते। नमस्ते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आभा विनय जैन, मैत्री विवेक जैन, बेबी अविष्का जैन, पुत्री एवं दामाद आयुषी श्री संभव जैन दिल्ली, वेब टेक्स फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात।